आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। जी, खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। मैं हूं बशीर गिल आसिम और मेरे साथ हैं जनाब नईम जफर साहब कनाडा से। तो ये मेरे लिए बड़ी मेरी खुशबख्ती है और ये इट्स प्रिविलेज कि मेरे से नौजवान हैं जो हक के मुतलाशी हैं, जो चाहते हैं कि हमारे जो बहन भाई हैं पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी जाने, हकीकत में जाने। कंपटीशन का दौर है और अध्ययन में भी तकाबली ज्यादा भी लोग लेते हैं। फिर अब जब तक आप सही तरीके से लेस नहीं होंगे रूहानी हथियारों से तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो इन सारी बातों को जाने, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपको वर्गलाएंगे और मुख्तलिफ बातें करेंगे और वो जो है वो शुगर कोटेड पिल्स देंगे। तो इनसे नहीं हमें डरना या इनसे नहीं, इन चीजों की तरफ नहीं राग़िब होना, बल्कि हमें सच्चाई को जानना है। और जब हम सच्चाई को जानते हैं तो सच्चाई हमें आजाद करती है। तो मैं नईम साहब, ये हमारा कलमकार इंटरनेशनल जो है ये 4-5 साल से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये यस एक यस तंजीम है अदबी भी, और हम सोशल टॉपिक्स पर बात करते हैं। सोशल जो समाजी टॉपिक्स हैं उन पर भी बातचीत करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ कभी कभी ऐसी बातचीत करते हैं जो मुख्तलिफ हमारे दोस्त हैं उनकी हिसाब से या उनके जो उनका फील्ड होता है उनके मुताबिक बातचीत करते हैं। तो थैंक यू सो मच एनीवे, आपने मेरी इस दरखास्त को कबूल किया दैट यू आर हियर नाउ विद अबेदास। जी सर। Yeah, thank you very much. I really appreciate. Thank you for having me. But it's great privilege to talk about that topic. I mean, I over the years I'm continue learning about it. I'm थैंक यू still सो a student learning about it. मेरी मच। कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को learn करूं. But living in Canada for over the years, I've been away from my house like more than 15 years. So मैं बहुत कम उर्दू बोलता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के कम बोलूँ और उर्दू ज़्यादा बोलूँ, ताकि जो हमारे नौजवान नस्ल है, आई बिलीव दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल वेरी एजुकेटेड एंड दे कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश एज वेल, बट अपनी लैंग्वेज में बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो हमारे लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते उस लेवल को, वो ऑल्सो भी समझ सके। तो जी, हम शुक्र करते हैं खुदावंद का। कैन वी जस्ट अ लिटिल छोटा सा yes, definitely, definitely, ओके, yeah. या थैंक You यू। would you like to pray for that? Yeah. यस यस थैंक यू। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए और इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावंद के हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद तेरे नाम को, तेरे अम, इज़्ज़त और जलाल दे सकें खुदावंद। हमारा उठना बैठना बोलना चालना खुदावंद तेरे नाम को प्रेजेंट करे, तेरा नाम ग्लोरीफाई हो खुदावंद। आज जो टॉपिक है एसेंशियल ऑफ द वर्क ऑफ चर्च लॉर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट खुदावंद। हमारे दिलों खोली, दिमाग खोल, ताकि हम अपने लोगों के साथ इस बारे में बात कर सकें खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, मांगते थे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen. Amen. Thank you so Thank you much. very much, And brother. I know it's short time, but we gotta just no, no, it's have to okay. listen to So, this. first of all, I Let's would like to all our viewers, those who are watching us on Facebook, and the oh, okay. topic we are discussing is the role of a church, the essential of church, or essentiality of church. Whatever you can say, the necessity of church, or it's all because the church is central thing. And if you don't mind, can I read this one verse for you? Yes, If we please. talk about Matthew, like according to Matthew, यीशु ने जवाब में उससे कहा, 16वां चैप्टर है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून है नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। थैंक यू सो मच। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबकी खताएं बख्शी जाएं। ये एक वर्ष है जिसमें लफ्ज एक कलीसिया आया है, वो तो एक्स में भी है, वो 7 कलीसियाओं के नाम लिखे हुए जो खतूत है। लेकिन ये जो है लफ्ज जो कलीसिया है, सर ये जो चर्च, इससे क्या मुराद है, आप ब्रीफली बताएंगे हमारे नौजवानों को? If you look at it the biblical way, the church is the part of the body of Christ, not जी, just being only one person or the one nation or one.
it's the part of the body of Christ. And the thing is कि चर्च जो है वो, अगर आप फर्स्ट करंथियन उसका 12वां बाब और उसके 27 वर्स देखते हैं तो वहाँ लिखा है, नाउ यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड ईच वन ऑफ यू इज अ पार्ट ऑफ इट. इट्स सो अगर हम एक्सप्लेनेशन ऑफ चर्च की जाए तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब पीटर को ये कहा था कि जो हमारे अपोस्टल पीटर है उनको कहा गया था कि वो उनके उनके ऊपर उनकी वजह से वो जो चर्च था उसकी उसकी बुनियाद रखी गई थी वहां पर, और उस खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक, राइट, जो कुछ भी है वो खुदावंद यीशु मसीह का, दैट्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, राइट. अगर आप या द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, अगर आप इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन में जाते हैं. ओके, जी जी, कुछ राब्ता मुनक़ता हो गया था. हाँ जी, हाँ जी. ओके, ग्रेट. जी, सो अब so कुछ we were talking about the first Corinthians 12:27, right? जी जी. So now you are the body of Christ and each one of you is the part of it, right? So church is, yeah, the temple of God we are the temple of God. So each one of is actually connected with the body of Christ, right? So the important or the essential part of our church is we actually, आप हैं, मैं हूँ और बाकी सारे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह में, राइट. सो अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो इट डिस्क्राइब और द बॉडी ऑफ क्राइस्ट मीनिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ चर्च प्रेजेंस ऑन द अर्थ के ऊपर, राइट. एंड जस्ट एज अ बॉडी हैज मेनी पार्ट्स that works together, the church has many members with diverse gift, and then that's what we all unite in and fulfill the Christ mission. So the church actually is a Christ mission. That what आपने जो read किया है, बिल्कुल जी जी, इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है इससे, because that's how खुदावन ने उसको थ्रू apostles जो था वो स्प्रेड किया था, ताकि जो हम सब है वो एक चर्च और एक द वे ऑफ द लॉ उसके अंदर रह के हम बिल्ड कर सके खुदावंद यीशु मसीह के मिशन को कंटिन्यू. सो व्हाट आई बिलीव इज दिस इज द चर्च. वेरी गुड. ये अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि जैसे कि चर्च का जो किरदार है, जो रोल है, वो क्या होना चाहिए, वो बहुत ही खूबसूरत रोल है. वो ये है कि यीशु मसीह को जाना जाए थ्रू अस, थ्रू द पर्सन, थ्रू द पीपल हु बिलीव इन हिम, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसको अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उनके वसीला से चर्च को, यानी यीशु मसीह को जाना जाए चर्च के वसीला से, हम हमारे वसीला, जैसे आपने अभी फरमाया. लेकिन इससे हटकर यह है कि वो साल्वेशन का मैसेज जो है वो चर्च से, यानी हमारे जरिए से लोगों तक पहुंचाया जाए, और वो कहां तक, हद तक, दुनिया की आखिर तक, इस जमीन की हद तक, वो जो चीज है. इसके अलावा जो है अब जो चर्च कर रहा है, अब जो चर्च है, हम जो लोग हैं, या चर्च की बिल्डिंग्स तो बिल्डिंग्स है, वो तो सिर्फ एक गेट टुगेदर होने का एक जगह है. चर्च जो है वो मैं हूं, आप हैं. डेफिनेटली बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, बहुत से लोग आप जानते हैं. लेकिन मेरे नजदीक जो है हम एक और तरफ भी लेके जाते हैं. जैसे अभी आप कनाडा में हैं, मैं यूके में हूँ, कुछ अमेरिका में हैं दोस्त, कुछ इन मुल्कों में हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे हैं. तो क्यों नहीं हम जो लोग हैं, हम एक ऐसे पास्टर को चुनते हैं जो, ये नहीं मैं कहता कि उसके पास डिग्रियां होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो है वो पाकरू, उसके अंदर वो पैशन, उसके अंदर आप देखें कि ये खुदा का खादम है. उसमें बहुत से लोग आप जानते हैं जो हमें देख रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने, वो किसी को अपना इमेज अपना बनाते हैं, रोल मॉडल बनाते हैं, रोल मॉडल, और उसको एक अपना जो है वो समझते हैं कि यार ये जो बंदा इतना हो गया है, मैं भी अगर ये करूंगा तो मैं भी हो जाऊंगा. और ये चीज जो है इस तरफ भी हमें थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है. इसके बारे में आप क्या कहते हैं? I think the Bible is very clear about the salt and the light, right? So what Bible is actually saying in Matthew, अगर आप Matthew 5:14-16 पढ़ेंगे जी, can you please read? मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ता हूँ. मैं मैथ्यू
मैथ्यू 5:14-16। मैथ्यू 5:14 और 16। हाँ जी। जी 14 में लिखा हुआ है जी, तुम दुनिया का नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है, वो छुप नहीं सकता, और या चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। यह है, इस तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। इट्स वेरी वेरी क्लियर। सो देखिए, हमें अपनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज बाइबल इज टेलिंग वेरी क्लियर कि व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज दैट मैच विद दैट और नॉट। अगर तो आपकी ये आपका, जैसे मैंने कहा कि मैंने दुआ में भी है कि हमारा उठना बैठना बोलना चालना खुदा कलाम के मुताबिक होना चाहिए, राइट। जी सो अगर कोई भी चर्च इसके मुताबिक काम नहीं कर रहा, कोई भी पास्टर इसके मुताबिक काम नहीं कर रहा, इट इट it is not a church. You can you can imagine how Satan actually working through many of us, even though we have been serving as a leader. और आपको ये बात बताता हूँ कि जो सर्व करते हैं लीडर्स, सबसे ज्यादा अटैक उन पे ही होता है सेटन का। ही इज अ लायर फ्रॉम द बिगिनिंग। जीसस सेड दैट ही इज अ जी लायर, वो शुरू से ही झूठ बोलता है। जी तो खुदा का कलाम जो वेरी क्लियर कहता है कि वी आर द लाइट एंड वी आर द सॉल्ट, राइट। अगर सॉल्ट का मजा चला जाएगा तो उसको फेंका जाता है, रख नहीं सकते आप। बिल्कुल एंड दिस इज, बिल्कुल। इफ द चर्च इज डूइंग दिस वे, इफ अगर द कलीसिया और द पास्टर और एनीबॉडी डूइंग दिस अगेंस्ट दिस वर्सेस, I mean that you are not focusing on Christ. You are not actually आप खुदावन यीशु मसीह को सर्व नहीं कर रहे। नन ऑफ अस इवन, अगर मैं भी ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो खुदावन यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक नहीं है बल्कि अगेंस्ट है, सो वी आर नॉट सर्विंग हिम। सो इट्स वेरी क्लियर, लाइक अगर आप उसको देखें, लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, राइट। द चर्च इज कॉल्ड टू शाइन क्राइस्ट लाइट इन द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड, of upholding the truth, justice and compassion. So अगर तो आप खुदा के कलाम के साथ जस्टिस नहीं कर रहे, लाइक आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले खुदा के कलाम से ही है कि जो डेविड को, जब डेविड किसी किसी एक सिन में गिर गया, तो उसको बताने के लिए नातन नबी आया था, और नातन जो था वो एक्चुअली उसको जो खुदा ने पैगाम दिया था वो ही पैगाम उसने वहां पहुंचाया था। He didn't add anything else. So today, if the church is adding something, or the pastor is adding, or the leader something add करता है और फिर बताता है, और खुदा के कलाम को डायरेक्टली नहीं बताता जो लिखा हुआ है, इवन दो एक्सप्लेनेशन में भी, तो वो सही बात नहीं वहां तक पहुंचती। तो आई मीन लाइक ही इज एक्चुअली नॉट जस्टिफाइंग। सो जब वो नहीं थे करते, तो फिर द वेजेस ऑफ सिन इज दैट। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जब आप कुछ जानते ही नहीं है, एक बंदा आपने 10 फैमिलीज इकट्ठी हुई और उन्होंने अपना एक कोई लीडर जिसने कहा जी मैं 4 दिन आ रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ, जिसने प्रॉपर तालीम हासिल नहीं की। ये मैं नहीं कहता कि डिग्रियां जो है उसके अंदर जो है वही एक बड़ी संद है, नहीं, इसकी बात नहीं है। आजकल जो है वो जानना है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो कलीसिया, ये दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत से ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से कई लोग जो है वो उनको ईमान बढ़ने की बजाय वो तनजली का शिकार हुए, डिटेरियोरेट इन द फेथ, और वो बल्कि खुदा उनको छोड़ गए कि यार ऐसे लोग हैं खुदा के। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं थोड़ा सा उसमें हम जो है ना वो क्रिटिकल भी देखें, क्योंकि बात अगर हम क्रिटिकल नहीं करते, ये मतलब ये नहीं कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप क्रिटिकल नहीं बात करते, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग हैं जो एवेंजलिस्ट हैं, बहुत से लोग हैं पादरी साहब हैं, मैं उनका कोई जज नहीं हूं, लेकिन मैं ये उनसे दरखास्त करता हूँ कि खुदा उनके कलाम को, और जब हम ये कहते हैं ना कि खुदा सब कुछ मुहैया करने वाला है, यहोवा इरे, यहोवा यरी, ही प्रोवाइड्स एवरीथिंग, ऑफ कोर्स, व्हाई डोंट वी बिलीव देन, व्हाई डोंट वी बिलीव दैट, हम क्यों नहीं उस पर ईमान रखते? बिकॉज द फाउंडेशन प्रॉब्लम, ये मसला है। मैं कहता हूं कि उसको हम क्रिटिकल देखें कि जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे बार बार ये कह रहा हूं कि जरूर आप जाने, और कलीसियाएं जो लोग जाते हैं उनके पीछे दुआ करने के लिए, उनको भी जाने कि चर्च का काम जो है, अब देखें ना, एक चर्च है, चर्च के पास एक मिशन है।
चर्च मतलब बिल्डिंग, या उन लोगों के पास 10 15 20 लोग हैं, दे शुड हैव सम पर्पस। पर्पस क्या है? वो मैसेज उन लोगों तक पहुंचाना जिन तक अभी तक नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा है तो वो बड़ा बड़ा एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, सच्चा नहीं है। देखिए, आपकी 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 बात जो आप कर रहे हैं ना कि चर्च का काम क्या है, दूसरे लोगों तक पहुंचाना। देखिए, आप तब तक नहीं पहुंचा सकते ये, जब तक आप उसकी फाउंडेशन का ही नहीं आपको पता। जी जी बिल्कुल। And yeah, हाँ जी। the thing is when God created heaven and the earth, and आपने अगर फाउंडेशन को देखना है, तो we have to go back to the Genesis. If you go look at the Genesis, so Genesis में खुदा ने जब सब कुछ बना लिया था, नर और नारी सबको बनाया, तो खुदा ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बिल्कुल बहुत जी। अच्छा है। अगर खुदा ने कहा कि बहुत अच्छा है, तो ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में कत्ल व गारत है, जानवर एक दूसरे को फाड़ के खा रहे हैं, इंसान एक दूसरे को कत्ल कर रहा है, लोग जो हैं वो पैसों के लिए इस तरह की चीजों के लिए अपने आप को सर्व कर रहे हैं, खुदा को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो है वो यिर्मयाह नबी की किताब, उसका चैप्टर 23 में लिखा हुआ है, 28, और अगर आप उसको पढ़ेंगे, 2-3 वर्षें ऊपर पढ़ेंगे, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, राइट। जी। सो वहाँ कुछ कुछ जगह एक जगह पे लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट है, वो उनको जो ख्वाब आते हैं, वो उस प्रॉफिट के मुताबिक ही वो जो बताते हैं उनको बताने दो, बट यू हैव माई वर्ड्स, स्टिक विद माई वर्ड्स, बिकॉज व्हाट दे आर टेलिंग इन देयर ड्रीम्स इज लाई, राइट। सो अगर आप देखें इंटरनेशनली, तो बहुत सारे पास्टर आपको नजर आएंगे जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो हेल्थ वेल्थ बताते हैं लोगों को, और ये ट्रेंड पाकिस्तान में चल चुका हुआ है। बहुत पाकिस्तान ज्यादा। में बहुत ज्यादा हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बात होती है, और लोग देखे, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी अपने आखिरी आवर्स में, जब वहां पर वो अपने अपने चंदा डालने के लिए आ रहे थे, तो जो वो औरत थी उसने 2 दमड़ियां डाली थी। क्या उन्होंने ये कहा था कि उसने जो 2 दमड़ियां डाली हैं तो वो ब्लेस होगी? नो नो नो, ही वाज एक्सपोजिंग the problem that in the social in the society जो थी, कि इस लोगों ने तब भी ये बनाया हुआ था कि what you give you get back from God। डबल ये। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे साथ जब मैं टीचर था लाहौर में, एक पादरी साहब आए मेरे पास। अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी तो वो खैर बहुत बुजुर्ग होंगे। अभी वो कहते हैं जी जितना चंदा पाओगे, जितना गुड़ पाओगे उतना मिठा होगा। ये एक पंजाबी की मिसाल है, और यानी कि द मोर यू गिव द मोर यू गेट। दिस इज वो प्रीच करते हैं 50 रुपए दोगे तो 50 रुपए की बरकत मिलेगी। ये लिटरली उसके वर्ड थे। और अगर आप 100 के देंगे तो 100 रुपए की आपकी बरकत मिलेगी, 500 की तो 500 की बरकत मिलेगी। ये कहाँ पे लिखा है? वो जो 2 दमड़ियां देने वाली खातून को खुदा ने इतनी बरकत दी कि ये इसने सब कुछ दिया है। आई थिंक इसने आप। डिस्कनेक्ट हो गया आपका। जी जी जी। हाँ जी। अच्छा, तो प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो ये चीजें हैं। अब हमारा जो आज टॉपिक है कि दुनिया में जहाँ पे अमन नहीं है, अगर चर्च है, यानी आप है, मैं हूं, जिसको जिनको खुदा ने नूर कहा है, तो फिर वहां पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर हम रोशन है तो फिर ही हम रोशनी दे सकेंगे ना। अगर हम रोशन नहीं है तो फिर हम रोशनी क्या देंगे लोगों को? तो इसलिए लेकिन लाइक आई सेड, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज कंटिन्यू। तो इस तरह से हाँ, अब लाइक आई यही सेड, है। दिस इज या मेरा मेरा ये है कि चर्च जो है वो क्या करना चाहिए चर्च को इन दिनों में, क्योंकि एक कुकुशबहात, इस स्केप्टिकल वर्ल्ड में, जहाँ पे लोग अब जो है वो चर्च को ज्यादा जरूरत है, चर्च की ज्यादा जरूरत है लोगों को। क्योंकि लोग जो है मुनहरफ हो रहे हैं, और फिर मुतनफर हो रहे हैं, और फिर इसके अलावा जो है जो जा रहे हैं एथीज्म की तरफ। उसकी भी एक वजह है उसके अंदर। मैं समझता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज में अगर चर्च खाली है, नहीं है, तो उसके अंदर क्या वजूहत अगर हम देखें, तो उसके अंदर वो लीडर आते हैं जो आज तक वो खुदा को जान नहीं सके, या खुदा के उनको वो पैशन नहीं था, लेकिन वो इस फील्ड में आ गए। और उनके अंदर पहले तो या वो लाइक मी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता, ये नहीं नहीं। देखिए, ये जो लोग होते हैं ले मिनिस्ट्री, जो ले पीपल है ना, हमेशा जो है वो शागिर्दों की भी मदद करते रहे हैं। और क्योंकि वो पैशन होते हैं, वो पैशनेट है, उनके पास पैशन है। ये मैं नहीं कह रहा कि जो लोग आते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और हमें इनकरेज भी करते हैं कि ये ठीक है जी, हम आपके साथ हैं। और ये कतन नहीं है कि कोई ऐसा बंदा आपको को रोक सके कि जो आपको खुदा ने दिया हुआ है
वो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी यू कैन डू, गो हैड। लेकिन आपके बातों से 2 दिन, 10 दिन, 10 साल, 1 साल जब आप करेंगे, तो फिर आपकी बातों से नजर आएगा कि आपको खुदा, आपके पास कॉलिंग नहीं थी, आप सिर्फ वही थोड़ी देर के लिए मजा लेने के लिए या कुछ बेनिफिट देखा आपने आ गए। तो जी नईम साहब, अच्छा, आखिर में मैं ये कहता हूँ कि आप आखिर में जो ना कुछ इसके बारे में, अब हमें चर्च के अंदर जो है वो ये जो चर्च है वो इमेज है। इमेज कौन है? हम जो है वो खुदा का इमेज है, हम खुदा का इमेज है। अगर हम जो देख रहे हैं, जो हमें देखते हैं, वो खुदा को देखते हैं, यानी कि हमारे खुदा को जिसकी हम प्रशंस करते हैं, जिसको हम मानते हैं कि हमारा निजात है। they see us and they know us. When they see us that we are doing very bad thing, then how can we prove that we are his believers? तो हम कैसे? Yeah, अब आपकी बारी है, और फिर हम इसको आज ना वाइंड अप करेंगे। We will keep so on yeah, talking on different because this topics. is very big topic है, right? So I Yeah. can't explain very quick ways, but No, 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 no. आपने मुझे दो आपकी जिस कन्वर्सेशन में 3-4 क्वेश्चन थे बड़े इंपॉर्टेंट जी जो आपने किए हैं, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है ना, वो मैं यही हमेशा कहना चाहूंगा, फाउंडेशनल प्रॉब्लम है जी। हमारे बहुत सारे चर्चेस में इन पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारे अदर, दे डोंट लुक एट द बाइबल बट दे Even in लिसन। European countries, even in the Western countries, there are a Even, lot of yeah, even in the US, US yeah, has a lot of problems. या मैं बता रहा हूँ आपको कि more वहाँ पे than बहुत Pakistan ज्यादा, even. Yeah, या हर जगह पे है, बिकॉज दे आर लुकिंग एट मोर व्हाट द पास्टर सेज, राइट? और उसके ऊपर भी वो बिलीव करते हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ते। Bible नहीं सो आपको पढ़ते। बाइबल पढ़नी चाहिए। अब फाउंडेशन प्रॉब्लम ये है कि खुदा ने जब जमीन आसमान सब कुछ बना दिया तो उसने कहा वेरी गुड, एंड ही गिव अस व्हाट, ही कहता डू नॉट ईट द फ्रूट, राइट? सो he's talking about the fruits, he's talking about all the जो भी दरख्तों पे फल वगैरह लगते हैं उसकी बात हो रही है। उसने कहीं नहीं कहा कि आप मछली खाओ, आप मुर्गी खाओ, आप भैंसे खाओ, whatever जो भी है, मी बीफ Yeah. खाओ, राइट? he's talking about what, the truth, the fruit, only fruit, which means जो लोग थे उनको इजाजत नहीं थी गोश्त खाने की। नाउ द फाउंडेशनल प्रॉब्लम क्या है चर्च की, कि जब तक आपको, अनलेस कि हमें इस बात की समझ नहीं आएगी, वी कैन नॉट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द गॉड फर्स्ट, व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड, गॉड इज होली, sovereign, sitting at the on the throne, looking at us, what we are doing, giving us a time, right? Now what happened is कि जो चर्च है, चर्च में एक्चुअली जो फाउंडेशनल जो थिंग्स है ना, वो है हमारे वास्ते हाउस ऑफ प्रेयर, इंटरसेशन, राइट? कि अगर आप बिब्लिकल हवाले से कोई वर्स देखना चाहते हैं ना, तो मैथ्यू ही है 21:13, वैसे माय हाउस विल बी कॉल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर फॉर जी, ऑल नेशन, राइट? सो दे व्हाट, किस चीज की प्रेयर? फॉर ऑल नेशन, पूरी राइट? दुनिया के किस लिए, चीज की पूरी डिमांड कौमों है? के लिए। हाँ जी। पूरी कौमों की। कैसे होगा? उसने कहा कि गो एंड मेक डिसाइपल फॉर ऑल नेशन। कैसे करेंगे आप? भाई आपके चर्च से फाउंडेशन क्रिएट होगी तो होगा। यू कैनॉट टीच समबडी टू कम टू द चर्च एंड से दैट यू कम एंड गिव अ मनी, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा 50 दोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पोते मिलणगे, 100 हाँ मिलणगे, जी, 100 में दस के एग्जैक्टली। हिसाब में बर्तन मिलेंगे। हाँ जी। भाई दिस इज नॉट व्हाट द टॉकिंग अबाउट, गॉड टॉकिंग अबाउट। वो उसने तो कहा था चौक के सारा कुछ परा मारे, उन्होंने कहा जी खुदावन, खुदा क्या तुमने मेरे घर को क्या बना दिया, डाकुओं की खो। जाके खूब So बना this दिया। is something happening right now, right? So अगर आप कुछ भी चीज को उसको देखना चाहते हैं ना क्लोजली, तो मैं आपको जरूर कहूंगा इन क्लोजिंग जरूर पढ़े फर्स्ट टिमोथी, उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत। अगर आप पढ़ सकते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास मैं है अपनी बुक बाइबल अपनी में। अपनी एक्सप्लेनेशन से बताना नहीं चाहता, लेकिन अगर खुदावन का कलाम हम पढ़ेंगे तो वो वो खुद ही बता रहा है कि क्या होना चाहिए चर्च में। हाँ और जी, जो चर्च है उसका काम है, जो बच्चे हैं उनको तभी से स्टार्ट करना शुरू कर दे, बताना शुरू कर दे, फाउंडेशन, उनकी फाउंडेशन रखें कि वो आने वाले डिसाइपल हैं। अगर वो वहां से नहीं तैयार होंगे, दे विल बी द पास्टर लाइक 50 रुपीज और 100 रुपीज, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट लीडर्स लाइक दैट, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमने दुनिया में आए हैं तो दुनिया में हमें मरना है, बिकॉज इज कर्स्ड बाय गॉड, ये मैन वाज कर्स्ड बाय गॉड, राइट? बिल्कुल और हमने जाना फर्स्ट। ही जाना है, और आप किसी भी बीमारी से जा सकते हैं। लीशा नबी जो था, प्रॉफिट जो था, वो भी बीमार होकर मरा था। अच्छा, ये मैं ये पढ़ूं किसका ये फर्स्ट तिमोथी, 3 बाब उसकी तिमोथियस 15 है। 3 बाब 15 आए थी। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बहुत। बल्कि ये जो 3 बाब है ना,
ये पूरा मैं कहता हूँ कि हर पास्टर को इसके ऊपर जो है ना वो रटा लगाना चाहिए, इसके ये जो चीज है। बिल्कुल, बट टाइम की वजह से मैंने आपको इसलिए कहा कि आप सिर्फ इतनी पढ़ दें, वैसे यही जो है ना काफी नहीं सारे नहीं, लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। ये मैं ना असल में जितने भी हम खुदा के, अच्छा मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर या चाहिए कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है, क्यों कर बर्ताव करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, क्यों कर कैसे बर्ताव करना चाहिए। और फिर यह है कि इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्त बाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। ये बिल्कुल सही, घर में वही जो आपने देखें, कहा है, अगर खुदा आप के इसका घर। फर्स्ट टिमोथी जो है उसका 3 बाब उसकी 15 आयत पढ़ेंगे तो 15 आयत में लिखा है गॉड्स हाउस होल्ड विच इज द चर्च ऑफ लिविंग गॉड, हम्म, द पिलर एंड द फाउंडेशन ऑफ द ट्रूथ। ऑफ द ट्रूथ, यस। जी जी, देखिए, बिल्कुल ये सही। जब तक आपको फाउंडेशन ऑफ द ट्रूथ, अगर आप बहुत ही। सो आई मीन लाइक डिस्कनेक्ट हो गया था। सो जब तक द फाउंडेशन जो चर्च की वो ट्रुथ पे नहीं होगी, द चर्च इज कॉल्ड टू अपहोल्ड द ट्रुथ ऑफ द गॉस्पल। किसकी गॉस्पल? जीसस क्राइस्ट, द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है वो झूठ फैलाते हैं इस बात पे, कहते हैं कि इट इज अनकंडीशनल लव। भाई, इट इज द अनकंडीशनल लव, बट ही इज हिमसेल्फ लॉ एंड द प्रॉफिट। नहीं, ये मिस सो इंटरप्रेट है ना, ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है इसकी कि अनकंडीशनल लव, इसका मतलब ये नहीं है, कतन नहीं है कि वो जैसे भी आप हैं उसको, ठीक है वो आपको एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसमें या होती है, इसमें आपने यू हैव टू पार्टेक, इट्स अ पार्टेकिंग सिस्टम। आपने या खुदा की तरफ बढ़ना है, अपने आप को खोलना है, अपने आप को ओपन करना है, देन गॉड विल डेफिनेटली एक्सेप्ट यू। ये ऐसे नहीं या है। जब तक जी। आप अब देखिए, इतनी इतनी ज्यादा चर्चेज हैं, इतनी ज्यादा फाउंडेशंस हैं, इतने ज्यादा डिफरेंट किस्म के वो आप देखेंगे मिशन हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हैं डिनोमिनेशन है, मुख्तलिफ कुछ डिनोमिनेशन लोग है, तो जमाते वो हैं। तो इवन दो जीसस क्राइस्ट की गॉस्पेल तो बयान ही नहीं कर रहे। खुदावंद यीशु मसीह हिमसेल्फ लॉ है, हिमसेल्फ प्रॉफिट है, दैट्स व्हाई ही वाज ऑन दिस। और उस टाइम पे वो हिल पे थे तो जहाँ पे मोसेस और एलिजा जो थे वो नजर आए थे उनको, और तीन तीन वहां पे शागिर्द भी थे, राइट? और उन्होंने देखा। और वहां पे क्यों ही व्हाई मोसेस वहां था? बिकॉज मोसेस वाज लॉ रिप्रेजेंटिंग द लॉ, and हम्म, Elijah वो the prophet था, and then that fulfill in Christ, and Christ become himself a law. So unconditional love doesn't mean that you do not do the right thing what the Bible says. So we हम्म, have to stick with the Bible, the foundation, they all that the laws that has been fulfilled, जितना कुछ भी fulfilled हुआ था उसके अंदर रह के हमने अपनी जिंदगी बसर करनी है। इसके अलावा कोई नया प्रॉफिट भी नहीं आना, ना ही नई और कोई चीज नहीं, बिकॉज गॉड हिमसेल्फ केम इन दिस अर्थ टू सेव दस। नाउ जो हमें बुक मिली है उसके ऊपर हमारा कंसर्न ये है कि हमें उसके मुताबिक द बुक ऑफ जीसस क्राइस्ट, द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट के मुताबिक जिंदगी गुजारनी, ठीक मुताबिक ठीक। चर्च की फाउंडेशन होनी चाहिए, मुताबिक 12 साल का जब बच्चा होता है तो उसको इस शिगिर्दियत के बारे में बताना चाहिए, उसके मुताबिक बच्चे को कंटिन्यू वर्क हार्ड करना चाहिए और खुदा के कलाम के ऊपर कंटिन्यू कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। जब वो 30 का हो तो वो ऑलरेडी तैयार हो मिनिस्ट्री को कंटिन्यू करने के लिए, किसकी? खुदावंद यीशु मसीह की। थैंक यू सो मच। सो जी। इफ यू आर नॉट लेइंग दिस फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन जब तक आप जेनेसिस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द सन ऑफ गॉड। जी। जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बिल्कुल नईम जो है, नईम साहब का जो आज खास तौर पर ये चर्च की जो फाउंडेशन है, वो चर्च की फाउंडेशन कैसी होगी जब आप चर्च कुछ करना चाहते हैं, अगर आपकी बुनियाद सही नहीं है, मतलब चर्च के मतलब मैं और आप, तो फिर हम अगर चाहते हैं कि खिदमत की जाए खुदा की, तो फिर चूंकि आपकी बुनियाद सही नहीं है, आपकी बुनियाद कमजोर है, उसके अंदर वो चीजें जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो वो पूरा मटेरियल नहीं है, तो फिर आपकी जो बिल्डिंग बनेगी
वो बिल्कुल खस्ता हाल होगी और वो कभी भी गिर सकती है। इसलिए जितने हमें देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से एक प्रोग्राम जो हम चाहते हैं कि चर्च क्या है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिर इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि चर्च की जो है मुख्तलिफ जो काम क्या है, एक चर्च, एक जो डिनोमिनेशन है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि जो डिनोमिनेशंस है उनका काम क्या होना चाहिए, क्या उनके एजेंडा के अंदर, क्या उनके अंदर क्या एवेंजलिज्म का भी है हिस्सा, क्या ये भी हिस्सा है कि यार हमने आज एक महीने में अपने इतने लोगों को मिलना है, चलो कम से कम कुछ नहीं होगा तो उनको वी हैव टू सी देम। ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे बातचीत करेंगे कि चर्च को क्या करना चाहिए। अभी हम चर्च की डिनोमिनेशंस के बारे में बातचीत करेंगे। आज हमने अपने बारे में बातचीत की है और खुदा हमें क्या चाहता है कि हम कैसे, वो ग्रेट कमीशन के बारे में बातचीत करेंगे। ग्रेट कमीशन में क्या है और उसके अंदर जो ट्रिनिटी का जो है वो भी बहुत जरूरी है, ताकि जो लोग गैर मसीही हैं उन लोगों को समझ आए और उसको मिस इंटरप्रेट ना करें। बाज लोग कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है। ये एक बहुत ही एक अजीबोगरीब सी और ये एक कमजोर तरीन एक आर्गुमेंट है, कमजोर तरीन, जिसकी कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका कोई बुनियाद नहीं है। और ये जो जिसको कोई ना आता हो तो ये वो कहता है। लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हम बात कर रहे थे कि द रोल ऑफ चर्च, द इसेंशियल चर्च इन द वर्ल्ड, या इसको हम क्या कह सकते हैं जैसे भी। लेकिन जरूरत क्या है चर्च की और चर्च क्यों होना चाहिए, चर्च दुनिया में क्या कर सकता है और दुनिया को इसकी जरूरत क्यों है। क्योंकि अमन का प्रचार यहीं से होता है, मोहब्बत का प्रचार यहीं से होता है और जिंदगी को तब्दील यहीं से हो सकते हैं। और कोई तब्दीली जिंदगी की नहीं है। अगर हम तब्दील होना चाहते हैं तो हम कोई रेडिकल नहीं बनेंगे। यहाँ पे मोहब्बत है और सिर्फ मोहब्बत है और माफ करना है, दरगुजर करना है, ये है तहम्मुल करना है। तो ये जिंदगी को तब्दील करती है। बाइबल मुकद्दस की तालीम जो है वो जिंदगी को तब्दील करती है और फिर नस्लों को तब्दील करती है। थैंक यू सो मच नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम नए मौजू के साथ फिर हम, और खासतौर पर नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा इसके ऊपर बातचीत करेंगे। I'm really grateful. थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बोलने के लिए यहाँ पे मदऊ किया। बट मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि द चर्च रोल एंड ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत एक बड़ा वास्ट चैप्टर है, जिसमें मैं खुल के तो आपके साथ बात नहीं कर सका। लेकिन वो जो भी आपके क्वेश्चन थे उनके ऊपर मैंने कोशिश की बताने की, बट लेकिन वो हम इसको तफसील से बात करेंगे फिर जरा थोड़ी सी या बिट आप बाय बिट, जरूर इसको बिट बाय जरूर बिट। कंटिन्यू रखें और ताकि हम जो है इसके ऊपर ज्यादा बात कर सकें। हाँ भाई, उसके बाद फिर ये है कि कलीसियाओं में जो वो मसाइल हैं वो कहाँ से उठते हैं, क्यों होते हैं। अब देखिए 7 चर्चेज में वो मुकद्दस पौलुस उसमें 2000 साल पहले भी ये कह रहे थे कि ये मसाइल आपके अंदर कहाँ से आए हैं, हमने तो नहीं या आपको बताया। या ये बिल्कुल चीजें जो है बिल्कुल, वो ये भी हम स्पेशली बातचीत करेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट द फॉल्स गॉस्पेल। और आज भी हुई है। तो या ये बिल्कुल एक वही, बहुत कंटिन्यूटी है, ज्यादा, एक कंटिन्यू बहुत ज्यादा। प्रोसेस है ये, कि ये विल नेवर स्टॉप। और खुदा का कलाम कभी भी, क्योंकि ये जिंदा कलाम है, इसके अंदर ताकत है, कुव्वत है, ये एक जगह पे ठहर नहीं सकता। जिसके अंदर जिंदगी होती है वो जिंदगी मूव करती है। तो थैंक यू सो मच नईम साहब, आज बहुत अच्छा लगा आपसे। आप एक नौजवान हैं और डेफिनेटली हमारे बहुत से नौजवान जो दोस्त हैं जो देखेंगे, पाकिस्तान में मेरे शागिर्द भी हैं और फिर बहुत से लोग हैं जो दूसरे लोग भी हैं, बहुत से फ्रेंड्स हैं जो देखेंगे तो वो सीखेंगे और हमें भी बताएंगे कि क्या करना चाहिए और Yeah, अपने why not? कमेंट्स। I'm grateful. I'm really open for the comments. दे जरूर हमें भेजे comments उसमें, ताकि हम बता सके कंटिन्यू कि इसमें क्या और हो सकता है, राइट। जी खुदा के जी जी। कलाम के मुताबिक, खुदा के कलाम हाँ से बाहर नहीं, क्योंकि चर्च का काम और हमारा काम है खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करना। हाँ। हम किसी को पहले किसी का ना मॉडरेटर बनाएंगे, दोस्त को लेके आएंगे जो हम दोनों को बारे में वो एक ज्यादा हमारे साथ जो वो ना हमारी हेल्प करेगा, तो हम उसको। Yeah, that's really good. That's really थैंक यू good. सो There मच, should be एनीवे गॉड somebody ब्लेस यू to. जी। Yeah, you too. Thank you मैं very इसको much. जरा इसको वाइंड अप कर दूं। थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम आप देख रहे थे कलम का इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से। तो हम नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और हमेशा दूसरों का ख्याल रखिए, यही जिंदगी है और वो जिंदगी वही है जो दूसरों के लिए गुजारी जाती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल।